दोस्तों, गुड़िया किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ घर के बेसिक सामान से बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट दम आलू की सब्जी। ये रेसिपी से एक बार दम आलू बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और बनाना भी आसान है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो हमेशा की तरह प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम बनाना शुरू करते हैं। मसालेदार आलू दम बनाने के लिए मैंने मीडियम साइज के 500 ग्राम आलू ली हूँ। आप चाहे तो छोटे आलू भी ले सकते हैं, उससे और अच्छा सब्जी दिखता है। मैंने इसे छील के धो के रख ली हूँ। अब हम क्रश कर लेंगे। उसके लिए एक भारी सा पत्थर लेंगे या आप अदरक कूटने वाले से भी इसे तोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं इसी तरह हमें करना है। हमें आलू को अलग नहीं करना है, हमें आलू को हल्का सा तोड़ना है। अब इसी तरह हमें सारे आलू को तोड़ के रख लेना है। मैंने सारे आलू को हल्का सा तोड़ के रख ली हूँ। आप देख सकते हैं सारे आलू में दरार आ गया है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। गैस पे प्रेशर कुकर रख लेंगे, फ्लेम हाई रखेंगे और इसमें 2 बड़ा चम्मच रिफाइंड तेल डालेंगे। आप चाहे तो राई के तेल भी ले सकते हैं। तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम आलू को डाल देंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। हमें चारों तरफ अलट पलट के तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आलू का कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। बचे हुए तेल में 1 बड़ा चम्मच और तेल डालेंगे। अब इसमें थोड़े से खड़ा मसाला डालेंगे, 3 सूखी हुई लाल मिर्च, 2 तेजपत्ता, आधा छोटा चम्मच जीरा, 4 लौंग, 1 इंच दालचीनी, 2 हरी इलायची। इसे हल्का सा खोल लेंगे। मसाले को डाल के और मिक्स कर लेंगे। खड़ा मसाला डालने से सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सभी मसाले चटकने लगे हैं। अब इसमें 3 मीडियम साइज की लंबा कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज की मात्रा थोड़ा ज़्यादा लगता है। मिक्स कर लेंगे। प्याज को हमें हल्का गोल्डन ब्राउन तक भूनना है, 3 से 4 मिनट तक। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। प्याज को भूनते हुए 4 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है। अब इसमें बारीक कटा हुआ 2 मीडियम साइज की टमाटर डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्ची पाउडर, कलर इससे अच्छा आता है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। आप तीखा अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। इसे हम क्रश करके डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे और मसाले को 4 से 5 मिनट तक भूनना है और बीच बीच में चलाते रहेंगे। इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। हमें कुकर को बंद नहीं करना है, सिर्फ ढकना है। मसाला को भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं टमाटर भी गल गया है और मसाले में तेल भी छोड़ दिया है। इसका मतलब हमारा मसाला भून के तैयार हो गया है। अब फ्राई किया हुआ आलू को डाल देंगे और 1 बड़ा चम्मच नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। मिक्स कर लेंगे। मसाले के साथ आलू को 1 मिनट तक भूनना है, इससे और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे, ढक देंगे। हमें कुकर को बंद नहीं करना है, ढकना है और बीच बीच में चलाते रहेंगे। मसाले के साथ आलू को भूनते हुए 1 मिनट हो गया है। बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है।
इतना सब्जी के लिए मैंने 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। अगर आपको कम ग्रेवी चाहिए तो आप आधा गिलास पानी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुकर का ढक्कन लगा देंगे। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे हमें 4 सीटी लगाना है। 4 सीटी आ गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और अपने आप प्रेशर निकलने का वेट करेंगे। कुकर का प्रेशर निकल गया है। अब हम ढक्कन को खोल लेंगे। बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है। आपने देखे नहीं इसे बनाना कितना आसान है। हमें आलू उबालने का झंझट ही नहीं है। अब इसमें 2 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। आप इसके साथ रोटी, पराठा, नान या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। अब मैं चेक करके दिखाती हूँ कि आलू पका है कि नहीं। आप देख सकते हैं कांटा वाला चम्मच बहुत ही आसानी से अंदर जा रहा है। इसका मतलब हमारा आलू पक गया है। ये लीजिए, मसालेदार आलू दम बनके तैयार हो गया है। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बना है। आप भी बनाइए और खाइए। और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।